एवरीवन, दिस इज गुरप्रीत कौर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि राजस्थान में 21 बार गिरे आग के गोले। तो बेसिकली ये आग के गोले क्या है या क्या इंसिडेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये होते हैं मीटियोर्स, जिनको हम लोग उल्का पिंड भी बोलते हैं। पृथ्वी की तरफ आते हुए नजर आते हैं, जिनको कभी कभी आप लोग टूटता तारा भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे पत्थर हैं, ये आपके एनवायरनमेंट में, आप लोगों को पता होगा कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर पाई जाती हैं, है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक हमें इन सब चीज़ों से बचाती भी है। इन सब चीज़ों को पृथ्वी के सराउंडिंग होने के कारण उन सब चीज़ों को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से पहले पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन जो आपके कुछ पार्ट उनके बच जाते हैं कभी कभी, तो वो आ जाते हैं पृथ्वी से टकरा जाते हैं। तो ये जब पृथ्वी से टकराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर डिजास्टर भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि ये जो आपके मीटियोर्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो ये जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये स्टोन का टुकड़ा है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर घूम रहा है और ये घूमते घूमते मान लीजिए पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स लगभग साल में 1500 बार होते ही हैं। ठीक है, एवरी ईयर होते हैं। ये जो मीटियोर्स होते हैं ये यूनिवर्स से आए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को रिसर्च में हेल्प करते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इन मीटियोर्स की बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यूनिवर्स का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से, या एटमॉस्फेयर तो वहाँ होता ही नहीं है, ऑब्वियसली निर्वात है यूनिवर्स में, तो वहाँ पर कैसा, यहाँ पर कैसे कैसे एलिमेंट हैं जो कि पाए जाते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट को, यानी कि तत्वों को पृथ्वी तक लाने का काम करता है आपका मीटियोर्स। ठीक है, इन्हीं मीटियोर्स के कारण हमें पता चल पाता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है यूनिवर्स का, यानी कि जो पूरा आपका ब्रह्मांड है उसमें कैसे बदलाव आ रहे हैं टाइम टू टाइम, कैसे यूनिवर्स, जैसे बोला जाता है कि बढ़ रहा है यूनिवर्स हमेशा टाइम टू टाइम, तो ये कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को रिसर्च करने के लिए मीटियोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि मीटियोर्स जो है खुद ही पृथ्वी पर आ रहे हैं, वरना रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट को वहाँ जाना पड़ेगा, यूनिवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, सैटेलाइट वगैरह भेजना पड़ेगा अपना। और इन्हीं मीटियोर्स से पता चलता है रिसर्च करके कि वाटर, जो मार्स पे वाटर के यहाँ पर जो यहाँ पर पता चला है कि वाटर एग्जिस्ट करता है आपके मार्स पे। तो ये भी कैसे पता चलता है, इन मीटियोर्स के द्वारा पता चलता है। जो मैक्सिको में पता चला था, मैक्सिको में एक मीटियोर गिरा था जिससे पता चला था कि आपका जो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह के नाम से आप जिसको जानते हैं, वहां पर पानी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें इन सब चीज़ों से पता चलती है। अब जो मीटियोर्स होते हैं वो दो प्रकार के मेनली पाए जाते हैं, जिसमें आपके एक प्रकार का होता है यहाँ पर आयरन और निकिल या फिर एलॉय, जिसको आप मिश्र धातु बोलते हैं, उसके बने होते हैं। तो इनको हम लोग बोल देते हैं आयरन मीटियोर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिलिका मिनरल्स के बने होते हैं, जिनको हम लोग स्टोनी मीटियोर्स बोल देते हैं, स्टोनी मीटियोर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों में बराबर बराबर मात्रा में आयरन भी पाया जाएगा, निकल आयरन और मिश्र धातु भी पाई जा सकती है, और आपका सिलिका जो सिलिकेट है वो भी पाया जाता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग स्टोनी आयरन मीटियोर्स। तो ये था यहाँ पर मीटियोर्स के बारे में गाइस। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो डायनासोर का अंत हुआ है, वो कहा जाता है कि मीटियोर के टकराने से पृथ्वी पर पूरे 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर का अंत हो चुका है। तो डायनासोर जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यू ऑल नो गाइस। तो ये था यहाँ तक हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और मिलते रहेंगे हम लोग आगे वाली वीडियो में। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।